Hello students, today we are taking exercise of mathematics 5.1 means अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये शुरू करते हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। हम अपने जब भी काम करते हैं तो कई तरह की पैटर्न देखते हैं, अलग अलग तरह की पैटर्न होती हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके देखता हूँ, इस प्रकार के हैं कि हमने कर दिया 1 7 13 19 25 ये कर दिया। दूसरा हम कर सकते हैं 1 4 9 या इसको यूं लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इस तरह कर सकते हैं। और पैटर्न देखते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब एक्सेट्रा, इस तरह कर सकते हैं। अब ये पैटर्न है अलग अलग बनाते रहते हैं हम। तो जो हमारी एपी है वो कैसी पैटर्न होती है? वो ये पैटर्न है कि जो द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टू टर्म्स, कंजिक्यूटिव लगातार वाली कंजिक्यूटिव टर्म्स, इस तरह से आता जाएगा। तो जो वो डिफरेंस हो ना कि पहले दो में से जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म, डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टर्म, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म एंड सो, ऐसे चलता जाएगा। तो वो जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और तो मैंने ये बताया और भी सीरीज हम कितनी बना सकते हैं जो पैटर्न होती है अलग अलग बनाने। तो ये जो पैटर्न है ये इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फॉर्मूलेशन में अगर हम इसको लिखें, एक फंडामेंटल जो टर्म होती है उसमें लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, लिखते जाएंगे। अब डिफरेंस देखिए इसका, सेकंड माइनस फर्स्ट ए प्लस डी माइनस ए कैंसिल डी, दिस माइनस दिस ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो ए कैंसिल 2d माइनस 1d डी, ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d यानी दिस माइनस दिस, तो ए कैंसिल एंड 3 माइनस 2 डी, तो सभी में डी इक्वल आता है। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस है, तो इसको डी से लिखते हैं। जो ए है ये होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये ए से लिखी जाती है। तो ये फर्स्ट टर्म है और जो इन दो का इस तरह से जो कंजिक्यूटिव टू टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल आता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो अगर किसी को प्रूव करना है कि ये दिस पैटर्न इज इन एपी और नॉट, प्रूव करना है तो हम वी कंटिन्यूअसली सब्ट्रैक्ट टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ एंड सो ऑन, and there we will see the difference. If the difference is equal, then it is in AP, and the difference is called common difference, which is denoted by D. D से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज आपकी उसको हम शुरू करते हैं। ये है कि कुछ नीचे टर्म दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स
इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कुछ सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन में आपने बताना है कि इससे एपी बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी जो टैक्सी के पहले किलोमीटर का किराया है वो है 15 रुपीज, उसके बाद किलोमीटर बढ़ता जाएगा, हर किलोमीटर पे 8 रुपये लगता जाएगा। तो क्या ये एपी बनाती है? तो हम कहेंगे ए कितना है यहाँ पर रुपीज 50 15 पहले किलोमीटर का। उसके बाद जो डी जो 8 रुपये हर किलोमीटर पे बढ़ता है वो डी है, डी इज इक्वल टू 8। तो अगर 1 किलोमीटर है फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए फेयर हो जाएगा पहले किलोमीटर के लिए 15, 2 किलोमीटर के लिए हो जाएगा, दूसरे के लिए 8 जुड़ेगा 23, 3 किलोमीटर के लिए हो जाएगा, फिर इसमें 8 ऐड कर दो 31, 4 किलोमीटर के लिए हो जाएगा, फिर 8 ऐड करेंगे तो 39 और ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास टर्म्स आई 15, 23, 31, 39। इसको डिफरेंस करके दे दीजिए 23 माइनस 15, 31 माइनस 23, 39 माइनस 31, ये भी 8, यानी ये कॉमन डिफरेंस 8 आता है, इक्वल है डिफरेंस दोनों का सारी टर्म्स का। तो हम कहेंगे इट मेक्स एन एपी। तो ये एपी बना देती है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो ये कुछ सिचुएशन है, एक और बताता हूँ बाकी तुमने करना है, मैं लास्ट ले लेता हूँ। द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पर एनम है 8%, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000, वो डिपॉजिट किया गया है। तो टोटल अमाउंट निकालना है एवरी ईयर और उसका देखना है वो एपी है या नहीं है। तो पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे हम। तो अगर हम इसको निकाल के देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा रुपीज 10,000, रेट है हमारी 8% पर एनम। टाइम हम बारी बारी लेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फिर हम पहले अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट फॉर 1 ईयर, टाइम 1 ईयर हो जाएगा। तो हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जब 1 साल का तो सीधा निकाल लेते हैं इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसकी अमाउंट निकालनी है ना, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर 1, क्योंकि ये टाइम होता है पावर में। तो 1 ईयर है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 इंटू 25 25 टू 27/25, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ना अमाउंट आएगा। तो इसको काट लेंगे 400, ये हमारा आया जो अमाउंट है फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। अब दूसरे साल के लिए अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का अमाउंट के 2 ईयर्स के बाद अमाउंट क्या होगा? तो वही बात 10,000 यही लिखना है इसमें, यहाँ पे 2 लग जाएगा। जैसे 2 साल का निकाल रहे हैं तो 2 साल 2 हो जाएंगे, तो इसमें हम कर देंगे। तो ये इसको 2 पावर है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा 1 की बजाय, 27/25 27/20। समझ रहे हो ना आपको? जैसे यहाँ पे हम टाइम पावर में लेके जाते हैं, तो 1 ईयर के लिए था तो 1 लगाया, 2 ईयर्स के लिए तो 2 लगा देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे 25 और ये हो गया, और 25 से ये मिल जाएगा 660। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों, यहाँ पे आ जाएगा रुपीज में, जो जैसे ये आया था ना वैसे अमाउंट 2 ईयर्स का आ जाएगा। फिर हमने अमाउंट निकालना है 3 ईयर्स का, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर निकालेंगे। ठीक है, तो 3 का फिर चौथे का निकाल लो,
फिर ये जो चार जो अमाउंट आए हैं फर्स्ट ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स एंड फॉर 4 ईयर्स, इनको सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड निकालें। अगर वो डिफरेंस सिमिलर आता है, एक जैसा आता है, इडेंटिकल है, इफ द डिफरेंस इज इडेंटिकल, एक जैसा है, इक्वल, तो हम कहेंगे वो एपी है, नहीं तो वो एपी नहीं है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, ये आपने करनी थी। उसके बाद हम लेते हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। अब एपी गिवन है, आपको एपी दे रखी है, जो हम टर्म लिखेंगे वो एपी है। आपने इसकी अगले वाली 3 टर्म लिखनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इसमें 2 ए और डी दे रखा है। फर्स्ट टर्म ए और डी होता है, ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ए दे रखा है इसमें 10 और डी भी दे रखा है 10, ए भी 10 है और डी भी 10। तो ए तो फर्स्ट टर्म होती है, यानी पहली टर्म 10 है। उसके बाद डी ऐड करते जाओ, इसमें डी भी 10 है, तो 10 और 10 20, 20 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। तो ये एपी बन गया। तो आपने ये बताना था 4 टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एक आध और ले लेते हैं इसमें से, जैसे 5th पार्ट ले लेते हैं। ए -1.525 और डी दे रखा है -0.25 -0.25, और ये पहले वाला माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो हम अभी ये फर्स्ट टर्म थी, ए फर्स्ट टर्म होती है। सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म ए में डी ऐड कर देंगे, -1.25 प्लस -0.25। अब दोनों ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, दोनों माइनस हैं, ऐड हो जाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 ऐड कर दिया हमने, 5 0 है मतलब 5 ही 1.5, और माइनस है तो जो बिगर नंबर ये है तो माइनस का साइन। थर्ड टर्म निकाल लो। थर्ड टर्म क्या है, इसमें फिर ऐड कर दो ये -1.5। जो ऐड का मतलब ये होता है कि साइन चेंज नहीं करना आपने, उसके पीछे लिख के कैलकुलेट करना है। और सब्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि साइन चेंज करना है बाद वाले। तो ऐड का मतलब साइन चेंज नहीं करना। -0.25 तो ये आ जाएगा -1.75। फोर्थ टर्म ले लेंगे, -1.75 ये लेना है, इसमें फिर डी जोड़ दो, ऐड -0.25 ये हो जाएगा -2.0। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म लिखवाई थी, 4 हमने लिख दी। फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है -1.25, देयरफॉर एपी इज -1.25 -1.50 -1.75 -2.0। तो ये 4 टर्म हो जाती है। इसके बाद भी हम लिख सकते हैं, जितनी भी उसमें ऐड करते जाएंगे वो डी। तो ये कुछ दूसरा था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक आध उसमें से बता देता हूं मैं। थर्ड में है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कुछ एपीज दे रखी है, तो एपी दे रखी है, मतलब हमने प्रूव नहीं करना कि एपी है या नहीं है। दीज एपीज आर गिवन, एवरी पैटर्न इन दिस क्वेश्चन इज एन एपी। अब ये दे देते हैं, इसमें आपने बताना है कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो वो ले लेते हैं हम। तो इसमें जैसे एक एपी है 0.6 into 1.7 and after that 2.8, 3.9, 2.8, 3.9 and तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है, पहली होती है फर्स्ट टर्म। तो ए है यहाँ पर 0.6, फर्स्ट टर्म आ गई। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड एंड सो ऑन। अब क्योंकि एपी है तो सब हमें पता है, सब का इक्वल आएगा। एपी तो तभी होती है ना जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है, उसी को कॉमन डिफरेंस इक्वल है, उसी को कॉमन बोलते हैं। कि जब इक्वल डिफरेंस है तो उसको कॉमन बोल दिया हमने, कॉमन डिफरेंस। तो एपी दे रखी है, तो जो फर्स्ट 2 में आएगा वही नेक्स्ट 2 में, फिर वही नेक्स्ट 2 में वही डिफरेंस आता रहेगा। तो हम एक का ही निकाल देंगे और वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि एपी दे रखी है।
इज एन एपी यहाँ लिख सकते हैं इज एन एपी, यानी ये जो सीरीज है ये डी आ जाएगा हमारा एक कर दो 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा 1/2, तो ये डी आ गया। दो चीजें बतानी थी, सारे ऐसे ही हैं, इसमें बता सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके मैं 2-3 बताऊंगा, बाकी फिर आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें करना है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज कॉमन डिफरेंस डी एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कुछ सीरीज दे रखी है यहाँ पे। अब ये एपी नहीं है, हमने प्रूव करना है। पहले तो ये प्रूव करना है ये एपी है, और अगर ये प्रूव कर जाए हम कि ये एपी है तो फिर आपने कॉमन डिफरेंस बताना है। तो वो तो सिंपल, वो कॉमन डिफरेंस से हमें पता चलता है एपी है या नहीं है। तो हम वो अपना तरीका बनाएंगे कि वो जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 2 लगातार जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस लेते जाएंगे। अगर वो इक्वल आ जाता है तो एपी है, नहीं आता है तो एपी नहीं है। तो मैं पहले लेता हूँ 2 4 8 16, 2 4 8 16। हमें नहीं पता एपी है या नहीं है, ये प्रूव करना है आपने। तो हम तो वही करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसे 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4। अब देखो ये कॉमन नहीं आया, ये 2 है, ये 4 अलग अलग आ गए, तो अब कहेंगे इट इज नॉट एन एपी। दूसरा ले लेते हैं -10 -6 -2 एंड 2, -10 -6 -2 2 एक्सेट्रा। अभी हम लेते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, -6 माइनस फर्स्ट में एक और माइनस है ऐसे, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, यानी प्लस के ज्यादा है, माइनस डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेंगे, बढ़ेगा साइन प्लस 4। तो ये इसका आ गया। इसमें से करिए -2 माइनस में -6, ये आ जाएगा -2, 2 बार माइनस हो गया तो +6, ये भी हो रहा है। 2 माइनस 2 2 माइनस में -2, ये फिर प्लस हो गया, तो ये फिर प्लस हो गया, तो 2 + 2 4, यानी ये तीनों इक्वल आए हैं डिफरेंस। तो हम कहेंगे सो इट इज एन एपी, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, डी, जो बराबर डिफरेंस है। तो इस प्रकार हमने इसको करना है, करते चले जाएंगे कि भाई जिसमें डिफरेंस इक्वल आएगा तो वो कॉमन डिफरेंस है और वो एपी है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो हम उसको एपी नहीं कैसे। ये अगला देख लेंगे, 3 3 + √2 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, इस प्रकार कम कर दो। 3 + √2 -3, 3 कैंसिल, √2, दिस माइनस दिस, 3 + 2 √2 माइनस में ये कर दो, -3 -√2, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 माइनस, ये 2 √2 है, ये 1 √2 है, तो 2 में से बन गया 1 √2। फिर आ जाएगा 3 + 3 √2 -3 -2 √2, तो ये कैंसिल, 3 √2 -2 √2, तो केवल 1 √2। हमने देखा डिफरेंस को मना इक्वल, तो हम इसको क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज एन एपी और b = कॉमन डिफरेंस √2। तो बस यही है, आगे है 2 √2 8 √2 16 √2 18 और 32 √2। इसको बताना हमने ये पी है या नहीं, आगे कोई पता है। अब वैसे तो हमें दिख नहीं है क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवीजन तो कर सकते हैं, बाकी सब्ट्रैक्ट कैसे करिए। इसमें √8 है, ये 2 है, ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता तो हो सकता। तो हम इसका कर लेंगे थोड़ा सा, √2 इसको लिख लेंगे 4 × 2 8 को √2, इसको लिख लेंगे 9 × 2 √2, इसको लिख लेंगे 16 × 2 √2 एंड सो ऑन। तो ये आज √2 है, ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका √2 होता है, तो
स्क्वायर रूट निकल गया तो बाहर आ जाएगा, ये अंदर क्या रहेगा स्क्वायर रूट। ये 9 का 3 होता है 3 स्क्वायर रूट, 16 का 4 होता है 4 स्क्वायर रूट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी 2 स्क्वायर रूट 2 में से 1 गया तो केवल क्या बचेगा स्क्वायर रूट 2। 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर रूट 2। 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर रूट। तो इक्वल आ गया, इट इज एन पी और डी आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस बन। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट कीजिएगा, जो ना आए उसको फिर हम देखेंगे जो जैसा भी बनेगा। और ये इसके लिए कॉपी अपनी लगानी है और कॉपी में करने हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो और बाकी अपनी बुक है उसको ले लो और नोटबुक में तैयार करो, जो प्रॉब्लम बनती है वो बताओ मेरे।